ये आरक्षण का वर्गीकरण राज्य कर सकते हैं, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था उसके बाद ऐसा लगा था कि शायद भाजपा के दलित सांसदों ने, एनडीए के दलित सांसदों ने एकजुट होकर प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात की थी और फिर एक इम्प्रेशन आया था कि नहीं, यथावत रहेंगी चीज़ें, उसमें छेड़छाड़ नहीं होगी। कांग्रेस भी लगभग उसी मूड में दिख रही थी, लेकिन हरियाणा में ने घोषणा कर दी लागू करने की और कांग्रेस ने कर्नाटक और तेलंगाना के लिए तैयारी कर ली। कैसे देखें इसको, और इससे फर्क क्या पड़ेगा जो मायावती जी कह रही हैं कि दलितों की एकता को खंडित करने की कोशिश? देखिए, पहली बात तो मैं जो सर्वोच्च न्यायालय ने का जो जजमेंट है, मुझे लगता है वो जजमेंट कम और पॉलिसी बनाने वाला काम ज्यादा है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। एक बात मैं कहना, मुझे लगता है सर्वोच्च न्यायालय ने, क्यों कोई मुकदमा तो उनके सामने पेश था नहीं, उनसे तो राय मांगी गई, तो जजमेंट है नहीं। दूसरा, मैं समझता हूं कि पॉलिसी बनाने की जवाबदेही, जिम्मेदारी सरकार की है। अगर सरकार की पॉलिसी संविधान सम्मत नहीं है तब उस पर टीका टिप्पणी करने का सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है। एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय जब ये सारी की सारी कवायद कर रहा था, और जिसमें निश्चित तौर पर सरकार और न्यायालय दोनों हैंड इन ग्लोव्स है, दोनों के हाथ एक ही दास्ताने में है। मोदी जी चीफ जस्टिस के लिए यहां जाके पूजा कर चुके हैं, तो दलितों में इस बात को लेकर ऑलमोस्ट सहमति है कि न्यायालय और सरकार, जो काम सरकार कर नहीं पाती, जिसके राजनीतिक खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ता है, वो न्यायालय से करवाए। दूसरी बात। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि सरकार के पास जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, जो भी पब्लिक सेक्टर में कर्मचारी हैं, वो शेड्यूल कास्ट की जिस भी जाति के हैं, उनके हरेक कर्मचारी की जाति का आंकड़ा सरकार के पास है। सरकार ने आज तक ये आंकड़ा किसी भी केस में, किसी भी कोर्ट में आज तक पेश नहीं किया है। सरकार छुपा क्या रही है? मैं कहता हूं सरकार को जो फैसला करना करे, वो एक अलग बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सरकार जो अनुसूचित जातियों की 1195 जातियां हैं, जिनकी 2011 में जनगणना हुई, उसमें से कौन कौन सी जाति कौन कौन से पदों पर कहां कहां बैठी है, उसका आंकड़ा सरकार क्यों नहीं दे रही है? सरकार आंकड़ा छुपाकर कमजोर जातियों को आपस में कुछ शेड्यूल कराना चाहती है। मैं राजनीति की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं ये, मैं सरकार से पूछ रहा हूं, ठीक बात, कि सरकार के पास तो आंकड़ा है ना, सरकार आंकड़ा रख दे। हरियाणा की सरकार आंकड़ा रख दे, कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में और कर्नाटक में रख दे, आंकड़े रख दो, जस्टिफाई करो, बताओ, उसके आधार पर नीति बनाओ, आपको कौन रोक रहा है? लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की ओर में ये शिकार, दलितों का शिकार करने की क्या जरूरत है आपको? जी, अशोक जी दोबारा आता हूं आपके पास। विवेक नारायण जी, बिल्कुल, भाजपा से बड़ा प्रश्न आपसे इसलिए बनता है, हालांकि आप और भाजपा एक ही नाव पर सवार हो, लेकिन फिर भी बड़ा प्रश्न आपसे बनता है मेरी बुद्धि में, क्योंकि आपने पूरे चुनाव में गदर काट दिया। जहां गए वहां एक किताब ले गए और दिखाया, बोले भैया हमारा जीना मरना सब इसी के साथ है, ये देखो संविधान। क्या लगा कि भाई देश में केवल आप संविधान बचाने के लिए ही धरती पर है? अब मायावती जी कह रही है कि ये तो आरक्षण और संविधान दोनों को खत्म करने की साजिश है, जिसमें कांग्रेस और भाजपा दोनों शामिल हैं। विवेक जी, ये आरक्षण का मसला आप पहले कहते थे कि भाजपा वाले आरक्षण खत्म करने की साजिश कर रहे हैं, राहुल जी कहते थे। अब तो ये मायावती जी कह रही हैं, और मायावती छोटी नेता नहीं। विवेक जी, अमिताभ जी, ये जो मायावती जी का बयान है,
ये पूरा का पूरा जो 2 राज्यों के चुनाव और उपचुनाव, जिसमें पहली बार शायद बसपा अपने को उपचुनाव लड़ रही है, तो इन सबको देखते हुए है। और थोड़ा ये मायावती जी का अपने अस्तित्व को बचाने वाला ये बयान, और इसमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा अमिताभ जी कि विगत वर्षों से 2014 के बाद से आप देखिए जिस तरीके से बसपा के क्रियाकलाप रहे, या उसकी सुप्रीमो मायावती जी जिस तरीके से उन्होंने सरेंडर किया, तो एक आम जनमानस में विवेक जी, जो एक मिनट विवेक भाई, एक मिनट। उन्होंने कोई सरेंडर किया हो, कुछ किया हो क्या? मसला ये कि जो मायावती कह रही है वो ठीक है कि नहीं। वो कह रही हैं कि कांग्रेस ने तेलंगाना में, कर्नाटक में कोटा विद इन द कोटा लागू करने की घोषणा करके दलितों की एकता के साथ द्रोह किया है, सबोटाज किया। विवेक जी देखिए, मायावती जी यहाँ पे उनका बयान कहीं है, निशाना कहीं है। ये जो कांग्रेस की बात देखिए, इसमें कांग्रेस तो केवल सुप्रीम कोर्ट के, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसको आगे बढ़ा रही है, और कांग्रेस तो हमेशा संविधान, आरक्षण को बचाने और संविधान को बचाने के लिए चुनाव में गई। 4 जून को उसके नतीजे आए। लेकिन मायावती जी के सामने चंद्रशेखर का फैक्टर है, चंद्रशेखर का फैक्टर भी यहाँ पे है अमिताभ जी, जिसकी वजह से मायावती जी को बीच में ये इस तरह का बयान देना पड़ा। तेलंगाना में चंद्रशेखर कहाँ है? करना था कांग्रेस की बात को लेके, वो असल बात वो जवाब दें कि जिसकी बी पार्टी के रूप में, आम जनमानस के रूप में जान चुका है कि ये भाजपा की बी पार्टी है। आज ये भाजपा को बैलेंस करने के लिए कांग्रेस की बात कर रहे हैं सिर्फ। ये कांग्रेस तो संविधान बचाने की या सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ही कर रहा है। ठीक विवेक जी, ठीक, अभी रुकना होगा, एक मिनट रुकना होगा। मैं आशीष जी के पास चलूं, फिर रत्नाकर जी के पास। विवेक जी जितना कह रहे हैं उतनी सरल बात है नहीं। मैं तो एक और सरल बात, उपाय बताता हूं। विवेक जी ने कहा कांग्रेस तो सोते जगते केवल संविधान और सुप्रीम कोर्ट इसी की माला फेरती, बाकी कोई माला ही नहीं फेरती। तो एक काम करा दो, राहुल गांधी जी और खड़गे जी के दस्तखत से एक चिट्ठी जारी करा दो कि हम कोटा में वर्गीकरण के पक्ष में हैं और देश भर में लागू करेंगे। जहां सरकार है वहां पहले कर रहे, बाकी के लिए संघर्ष करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। विवेक जी ये जारी करा दीजिए दीपावली के शुभ अवसर पर। नहीं, आपने कहा कांग्रेस तो संविधान और सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से चलती है, तो जारी करा दीजिए। अभी देखिए, भारती जी ने भी यही बात कही, तो उस बात को भी अगर आप देखिए कि आज अगर मायावती जी जिसके साथ, जिसके लिए इतना किया, जिसके पीछे याद करिए अपने भतीजे को उन्होंने विड्रा कर लिया था नेशनल कोऑर्डिनेटर। अरे हम कह रहे मायावती ने कुछ किया हो उस नहीं, तो ये कारण है उसके पीछे अमिताभ जी। ये कारण है जो उनको, वो सिर्फ एक उनका बयान तो एक कहना चाहिए, उनका कवच है ये। ठीक है, रुकना होगा कहीं है, लेकिन वो उनसे अपने बॉस से कह नहीं सकते कि बॉस चाहे उनके तो इसमें अपना अध्यादेश लाके सुप्रीम कोर्ट के, जो भारती जी कह रहे थे, आज कल सरकार एक मिनट रुक जाओ भैया, एक मिनट रुक जाओ, वो खुद ही लागू कर रही है। अरे रुक जाओ भाई, इस चीज को थोड़ा और तथ्यात्मक ढंग से समझ लीजिए। अध्यादेश लाने की जरूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं दिया है ना, डायरेक्टिव नहीं है, ऑर्डर नहीं है। उसने कहा आप कर सकते हैं, तो आपके 2 मुख्यमंत्री उतान बैठे थे कि सुप्रीम कोर्ट का कर सकते, हम तुरंत हाथ खड़ा कर देंगे, भैया हम करेंगे। किसी ने कहा कि आप बस में जा सकते हैं, आप नहीं जाओ तो कोई पुलिस पकड़ लेगी। अगर आपकी सरकारें दलितों के आरक्षण को विभाजित नहीं करें तो क्या सुप्रीम कोर्ट उनको दंडित करेगा? नहीं ना। मन आपका है मित्र, इसको सुप्रीम कोर्ट गले में घंटी क्यों बांध रहे हो? सुप्रीम कोर्ट का इससे क्या लेने देना? सुप्रीम कोर्ट ने सैनी को बुला कहा था? नहीं। सिद्धारमैया को बुला कहा कि तुम जल्दी जाके लागू करो नहीं तुम्हें जेल भेज देंगे? नहीं ना। अरे महाराज, गुलगुले आप खाओ और दोष सुप्रीम कोर्ट को दो ना। सुप्रीम कोर्ट अगर ये कहता कि नहीं, जिस अगर लागू नहीं किया तो जेल भेज देंगे, तो मैं कहता भाई डर के मारे लागू कर दिया, ये बेचारे भले लोग हैं सब। नहीं, आप खुद का मन है। आशीष जी, आपकी पार्टी भी फंस गई क्या? एक तो दलितों के आरक्षण के मसले पर आपकी पार्टी का थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड गड़बड़ है। प्रमोशन में आरक्षण वाला बिल फाड़ दिए थे आप लोग वहां संसद में।
और भारत मेरे ख्याल से भारत क्या दुनिया में पहला ही नजीर ऐसी होगी कि 1,00,000-1,50,000 लोग पदावनत कर दिए गए आपकी हुकूमत में। क्या शायद मेरे ख्याल से भारतीय जी विद्वान व्यक्तियों को बाद में बताएंगे, मेरे ख्याल से ऐसा कहीं भी नहीं हुआ होगा कि 1,00,000-1,50,000 आदमी 2-3 सीढ़ी नीचे पटक दिया ले जाके। खैर, लेकिन आपने भी चुनाव में संविधान सोते जगते संविधान की बात कही। अब मायावती जी कह रही है कि दलितों का आरक्षण खाने के लिए ये सारा प्रपंच रचा जा रहा है। इंडिया अलायंस के आप प्रमुख पार्टनर हैं, दूसरी नंबर की पार्टी हैं आशीष जी, और आपने अपनी पार्टी में भी बाबा साहब के नाम पे एक वाहिनी बना दी है, मिठाई लाल जिसके अध्यक्ष हैं। चतुर्वेदी जी, अब तो स्थिति जो आपका गठबंधन है उसका कोई भी अच्छा कदम आपको लाभ देगा और कोई भी विचित्र कदम आपको कटघरे में खड़ा करेगा। निश्चित रूप से अमिताभ जी, देश के संविधान के आर्टिकल 15(4) और 16(4) के तहत देश में जो ये आरक्षण दिया जा रहा है और उसमें किसको मिलेगा वो आर्टिकल 341 और 342 में बताया गया है। अब ये जो सवाल अभी आज जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मुझे भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस को और भाजपा को भी पुनः विचार करना चाहिए, क्योंकि इसके कुछ व्यवहारिक पहलू हो सकते हैं। जब आप आरक्षण के अंदर आरक्षण देंगे तो कहीं ना कहीं मान लीजिए कि कहीं 10 सीटें हैं टोटल जो आरक्षित हैं, और जब उसके अंदर आप क्लासिफाई कर देंगे कि ये ए की 2 सीट, बी की 2 सीट, सी की 2 सीट और डी की भी 2 सीट और ई की भी 2 सीट, यानी 10 सीटों का बंटवारा आप ऐसे कर देंगे। हो सकता है कि उसमें ए और बी तो हो लेकिन सी या डी उसमें ना हो, तो जो आरक्षण उसमें होगा वो किसी और को मिल नहीं पाएगा। जो कोटा है वो कहीं ना कहीं ऐसे ही रुका रह जाएगा। तो कुछ इस तरीके के व्यवहारिक पहलू मुझे ऐसा लगता है, जब आरक्षण के अंदर आरक्षण कैटेगराइज्ड होगा तो मुझे लगता है ऐसा आने वाले समय में कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगी। तो यहाँ जो मायावती जी ने जो सवाल उठाया है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सही सवाल उठाया है। बड़ी बात है, समाजवादी पार्टी ने कहा कि मायावती ने जो सवाल उठाया है वो एक सीमा तक कहीं ना कहीं सही सवाल है। ये बड़ी चीज़ है। रत्नाकर जी, आपके मुख्यमंत्री भी चुनाव जीत के लड्डू खाए एक, और सबसे पहले कह लो फाइल लाओ, कोटा वाला दस्तखत कर दूं। नहीं, इतनी हड़बड़ी क्या थी? और मायावती का जो हमला है उसको कैसे देख रहे हैं? जिस तरह से इंडी गठबंधन के लोगों ने लोकसभा के चुनाव में हमारे खिलाफ जो दुष्प्रचार किया था कि हम आरक्षण को खत्म कर देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे, सबने देखा कि हरियाणा में किस तरह से ओबीसी और SC/ST कैटेगरी के लोगों ने अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दे करके और पुनः एक बार रिकॉर्ड जो है तीसरी बार जो वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। तो एक जो ये अफवाह फैलाने का काम कर रहे थे वो हरियाणा की जनता ने एक सिरे से खारिज कर दिया। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा अमिताभ जी कि देखिए, आरक्षण का लाभ यहाँ पे जितने भी पैनलिस्ट हैं सब पढ़े लिखे और जानकार पैनलिस्ट हैं, आप भी इस चीजों को अच्छी तरह से समझते हैं कि आज के समय में आरक्षण का लाभ कुछ जातियों को ही मिल पा रहा है। सभी जातियों को जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। अभी भी SC/ST में तमाम ऐसी जातियां हैं, धनखड़ जाति हो, खटिक जाति हो, अन्य जातियां हैं जो पिछड़ी जातियां हैं, वो आरक्षण का लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर यह सलाह देता है राज्यों को कि आप कोटे के अंदर कोटा के प्रावधान से उपवर्गीकरण करके और उन जातियों को चिन्हित करें और उनको चिन्हित करने के बाद उस आरक्षण का लाभ उनको मिले, ऐसा आप कार्य करेंगे तो मतलब सुप्रीम कोर्ट भी उसको एक सलाह दिया है राज्य सरकार को, और राज्य सरकार, देखा आपने हरियाणा की सरकार ने इसको किया। हम चाहते हैं कि अंतिम पंक्ति में बैठा अंतिम व्यक्ति को भी हर वह सरकारी योजनाओं का, सरकारी जो चीजें हैं उनका लाभ मिले। तो हम अगर कोटे के अंदर कोटा के माध्यम से अगर किसी व्यक्ति को जिसको आरक्षण का लाभ अभी तक नहीं मिल पा रहा था, तो वो तो जायज है ना। रत्नाकर भाई, तो कहा